हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बीएड विथ एसएसपी में। लास्ट क्लास में हमने किया था CC6 UT3। अब हम करेंगे आज CC6 UT4, जिसका नाम है थ्योरीज ऑफ जेंडर एंड एजुकेशन, एंड दैट इज़ द पार्ट ऑफ द CC6। ये आपकी CC6 की बुक का पार्ट है जिसका नाम जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी है, एंड द बुक इज़ एसोसिएटेड विद द यूनिवर्सिटी CCS यूनिवर्सिटी दैट इज़ सिचुएटेड इन मेरठ, उत्तर प्रदेश। So we are going to discuss 3 questions today, and all these 3 questions are important, so hope so कि आप इसको बहुत अच्छी तरह से देखेंगे। आज हम 3 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपके CC4 का है और CC6 का है और यूनिट 4 का है। तो चलिए देखते हैं कि इन 3 क्वेश्चंस में क्या है। व्हाट इज़ द लेफ्टिस्ट चैलेंज ऑफ लिबरल फेमिनिज्म। देखिए, लेफ्टिस्ट चैलेंज ऑफ लिबरल फेमिनिज्म, आपको इस बात का ध्यान देना है कि लेफ्टिस्ट चैलेंज ऑफ लिबरल फेमिनिज्म का मतलब क्या होता है। लेफ्टिस्ट, जहाँ भी ये वर्ड आ जाए तो आप समझ जाइए कि ये एजुकेशन को थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं और ट्रेडिशनल थिंकिंग को ज़्यादा ध्यान देते हैं। इट मीन्स कि लेफ्टिस्ट वो ऐसी कंट्रीज़ आ जाएंगी जो कि ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो इसके विषय में आप ये सोच सकते हैं कि वो किसी भी चीज़ को ऐसा नहीं मानते हैं, ख़ास करके फीमेल्स के लिए, कि वो आगे बढ़ें। उनकी नज़र में ऐसा कुछ नहीं है कि बढ़ें या ना बढ़ें, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये लेफ्टिस्ट जो थ्योरी होती है वो होती है। अब हम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आते हैं। इट रेफर्स टू द आइडियोलॉजी दैट इट इज़ इन नॉट फेवर ऑफ इक्वलिटी ऑफ फेमिनिज्म। ये फेमिनिज्म के इक्वलिटी के फेवर में नहीं होता है। फेमिनिज्म क्या होता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि वुमेन की पॉलिटिकल, फाइनेंशियल, सोशल और एजुकेशनल चारों फील्ड में इक्वल राइट्स हो और इक्वल उनकी एक स्टेज हो और उनको एक इक्वलिटी प्रदान की जाए, एक नाम दिया जाए और बोझ ना समझा जाए, जबकि साथ में लेके चला जाए, उनको एक अवसर प्रदान किया जाए। ये सभी चीज़ें फेमिनिज्म में आते हैं। तो ये चीज़ के फेवर में नहीं थे। इज़ नॉट फेवर ऑफ इक्वलिटी ऑफ फेमिनिज्म। दे डू नॉट थिंक दैट फॉर्मल एजुकेशन नेसेसरी फॉर फीमेल्स। उनको नहीं लगता था कि जो फॉर्मल एजुकेशन वो फीमेल्स के लिए नेसेसरी है। फॉर्मल मीन्स कह सकते हैं 10-12 तक की जो एजुकेशन उनके लिए लगता था कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वाइल लिबरल फेमिनिज्म, अब इसके बात करते हैं लिबरल फेमिनिज्म। देखिए, फेमिनिज्म 2 टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे हम 2 टाइप्स के पढ़ेंगे, लेफ्टिस्ट फेमिनिज्म एंड लिबरल फेमिनिज्म। देखिए, लिबरल जो वर्ड है वो सबका भला चाहता है, सबके लिए करना चाहता है। ये हिस्ट्री का एक वर्ड है जो कि जिससे लिबरलाइजेशन मिलके बना है। तो लिबरल का मतलब है कि वो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र, किसी पर्टिकुलर फील्ड, किसी पर्टिकुलर थिंकिंग, आइडियोलॉजी एंड एरिया में वर्क करना चाहते हैं। और इसका ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो WTO के लिए होता है। कहाँ? ट्रेड में। तो ये एक अलग टॉपिक है। बस मैं आपको ये बता दूं कि लिबरल का मतलब होता है कि आप हर चीज़ के लिए फ्री दे दें, हर चीज़ों को सबको दें, सबकी सुविधाओं का सोचें, सबका साथ, सबका विकास। ये है लिबरल थिंकिंग। वो अलग बात है, हमारे मोदी जी की नहीं है। चलिए टॉपिक पे आते हैं। वाइल लिबरल फेमिनिज्म सपोर्ट द आइडिया ऑफ द फेमिनिज्म एंड वांट्स टू कॉम्पिटिट वुमेन टू मैन एंड मैन टू वुमेन दैट गिव इक्वल वैल्यू इन द सोसाइटी। देखिए, ये जो है इनका मानना था लेफ्टिस्ट वालों का कि वुमेन को राइट नहीं मिलने चाहिए। और लिबरल जो होते हैं इनका सिर्फ ये मानना नहीं है कि वुमेन को ही राइट मिलना चाहिए, इनका ये मानना है मेंस को भी राइट मिलना चाहिए। मेंस क्यों पीछे रहे भाई? तो वुमेन और जो मैन हैं दोनों कॉम्पिटिट कर सके एक दूसरे को और दोनों ही सोसाइटी में एक इक्वल राइट्स एंड इक्वल स्टेटस के साथ सर्वाइव कर सकें। नेक्स्ट टॉपिक आपका डिफाइन डीकंस्ट्रक्टिव थ्योरी ऑफ फेमिनिज्म। देखिए, डीकंस्ट्रक्टिव थ्योरी उसे कहते हैं कि सपोज कीजिए कि आपने आपके किसी नोन पर्सन ने, जो दादा परदादा के समय रहे होंगे, वो आपके गांव के मुखिया होंगे, उन्होंने एक लॉ बना दिया वहाँ की फीमेल्स के लिए कि कोई भी इस गांव की कोई भी फीमेल 5वीं से ऊपर नहीं पढ़ेगी। और उनके दादाजी के समय था, उन्होंने ये बोल दिया था कि इस गांव में कोई भी फीमेल पढ़ेगी ही नहीं। तो आपके दादाजी के दादाजी ने ये किया कि कोई भी नहीं पढ़ेगी, लेकिन आपकी दादाजी ने वो इम्प्लीमेंट किया कि नहीं भाई, पढ़ाई तो ज़रूरी है, 5वीं तक है। लेकिन अब आपके पिताजी को लग रहा है यार ये 5वीं तक में क्या होगा, तो मैं इसको 10वीं तक करूँ। आपके पापा ने उसको कर दिया 10वीं तक, और आपने फिर सोचा कि यार ये तो 10वीं तक तो कुछ है ही नहीं, इंसान तो चांद पे आ रहा है, लड़कियां इतना भी ना पढ़े तो फ़ायदा क्या है।
और पर्सनली बताऊं तो लड़कियों का पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है दहेज बचाने के लिए नहीं, पहली बात तो दहेज देना ही गलत है, पढ़ना ज़रूरी है ताकि सोसाइटी का निर्माण कर सके। ये नहीं कि घर में टांग दिया सर्टिफिकेट, गलत चीज़ है ये। नॉलेज की तरह होना चाहिए, ना कि सिस्टमेटिक वे में उसको बर्बाद करने के लिए होना चाहिए। टॉपिक पे आते हैं। तो वाई लिबरल फेमिनिज्म सपोर्ट द आइडिया ऑफ द फेमिनिज्म, आपको मैंने बता दिया कि ये किस चीज़ के लिए होता है। सॉरी, इस टॉपिक पे थे हम डीकंस्ट्रक्टिव थ्योरी। तो डीकंस्ट्रक्टिव थ्योरी मैंने आपको बता दिया, आपके दादाजी के दादाजी जो थे उन्होंने एक फरमान ले आए गाँव में कि भाई यहाँ कोई महिला नहीं पढ़ेगी। आपके दादाजी को लगा कि यार दादाजी ने अच्छा नहीं किया था, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं भाई यहाँ 5वीं तक पढ़ेगी। आपके पिताजी को लगा 5वीं तक तो कुछ होता ही नहीं है, तो पिताजी ने क्या बोल दिया 10वीं तक बोल दिया। अब आपको लगता है कि कम से कम ग्रेजुएट तो होनी चाहिए महिलाएं, तो आपने उसको चेंज कर दिया। तो देखिए, पहले की जो भी आइडियोलॉजीज थी, जो भी आपके एंसेस्टर्स ने बनाई थी, या जो भी इंस्टीट्यूशंस ने इसको फॉर्म की थी, तो आप उसे क्या कह रहे हैं कि और इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, आपको थोड़ा सा उसमें कमी नज़र आ रहा है, तो आप उसको बदलाव चाहते हैं। दिस काइंड ऑफ थ्योरी इज कॉल्ड डीकंस्ट्रक्टिव थ्योरी, कि आप उसमें दोबारा से कुछ कर रहे हैं। सो नाउ वी कम टू द टॉपिक। दिस वाज एक्चुअली ऑन आइडियोलॉजी दैट वांटेड और रिमूव, जो कि चाहता है या रिमूव कर देना चाहता है राइट्स और लॉज दैट आर नॉट फेवर टू वुमेन, जो कि उनके फेवर में नहीं होता वुमेन के फेवर में, एंड दैट आर नॉट नीडेबल इन द मॉडर्न टाइम वर्ल्ड। देखिए मॉडर्न, ये वर्ड आप एग्जाम में लिखेंगे तो अच्छी बात है। मॉडर्न टाइम वर्ल्ड मीन्स कि जो मॉडर्न टाइम वर्ल्ड है, जो आधुनिक युग है, उसमें वो चीज़ नहीं लागू हो रही। आपके दादाजी ने सोचा कि यार मेरा जैसा समय है उस समय तो महिलाओं का 5वीं तक एटलीस्ट पढ़ना जरूरी है। आपके पिताजी ने सोचा 10वीं तक बहुत ज़रूरी है। हाँ ठीक है, उनके टाइम पे ऐसा था, वो गलत नहीं है, लेकिन अब आपके टाइम पे ग्रेजुएट होना जरूरी है एटलीस्ट, कम से कम। ठीक है, तो इस टाइप की थ्योरी को कहते हैं डीकंस्ट्रक्टिव थ्योरी ऑफ फेमिनिज्म। हो सो कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। दे वांट टू रिमूव ऑल दोज थिंग्स दैट कुड बी द बैरियर इन वुमेन प्रोग्रेस। और मॉडर्न वर्ल्ड के साथ आप तभी चल सकते हैं जबकि मॉडर्न वर्ल्ड में जो भी आपके बैरियर्स आ रहे हैं उसको आप ब्रेक कर सकें, तो ये आप आगे चल सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डिफाइन सोशलिज्म थ्योरी ऑफ जेंडर। देखिए, सोशलिज्म थ्योरी ऑफ जेंडर 100% डेडिकेटेड है फीमेल्स के लिए। ठीक है, हमें माइंड में ध्यान रखना है कि फीमेल्स के लिए डेडिकेटेड है। तो चलिए आते हैं टॉपिक पे। इन दिस थ्योरी गर्ल शुड बी अचीव हायर एजुकेशन सिस्टम लाइक बॉयज़। वो चाहते हैं कि बॉयज़ के तरह उनको सारा वो हायर एजुकेशन मिले। इट कैन गिव इक्वल राइट्स इन एजुकेशन दैट कैन इंक्रीज द सेल्फ डेवलपमेंट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। वो ये चाहते हैं कि फीमेल्स को इक्वल राइट्स मिले, जो कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और जो उनका आत्मविश्वास है, विल पावर है, उसको वो इंक्रीज़ करें। तो हम कह सकते हैं कि सेल्फ डेवलपमेंट भी इसी से होता है। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो आपका सेल्फ डेवलपमेंट होगा। देखिए, इसके कुछ डीमेरिट भी हैं। आप क्या कर रहे हैं कि गर्ल्स को ये प्रेशराइज कर रहे हैं, गर्ल्स को आप क्या कर रहे हैं कि प्रेशराइज कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं कि आपको तो भाई कम से कम 90% या प्लस 95% तो अचीव करना है। तो इसके लिए कुछ गर्ल्स होती हैं जिनके पास डोमेस्टिक वर्क भी होता है, कुछ ऐसी होती हैं जो कि और भी वर्क होता है, बहुत सारे काम होते हैं, तो इस वजह से वो अचीव नहीं कर पाती हैं। उन पर बर्डन डाला जाता है कि आपको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। ऐसा सोचना चाहिए पेरेंट्स को कि भाई ठीक है, एजुकेशन जो है एजुकेशन की तरह देनी चाहिए। ये नहीं कि बच्चा रट रहा है, उसे कुछ नहीं आ रहा है, रट के तो उसने एग्जाम पास कर लिया, लेकिन जब 5वीं पहुंचा तो उसे 4th क्लास का 50% भी नहीं आता है, तो फायदा क्या 5वीं पहुंचने का। एटलीस्ट उसे कुछ तो है। परसेंटेज डजंट मैटर इन एक्चुअल एजुकेशन। अगर हम फॉर्मल एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन देखें, आजकल के एजुकेशन देखें, तो आजकल तो परसेंटेज ही मायने रखता है। बट इफ़ यू learn something and if you want to express your views and express your understanding to each other, to another person, then you have to do all these things with learning। ना कि आप उसको रट्टा मारें, ना कि उसको आप रट के जाएं। आप रट के कितने देर याद कर सकते हैं, नॉट पॉसिबल। सो वी कम टू द टॉपिक कि सोशलिज्म थ्योरी ये बताता है कि उनको भी एक इक्वल राइट्स दिया जाए वुमेन्स को, और इक्वली उनको ट्रीट किया जाए सोसाइटी में, ताकि वो बॉयज़ के फेवर में, यानी बॉयज़ को कॉम्पिटिट कर सकें। तो बस यही 3 क्वेश्चन थे आज के लिए। होप्स हो कि आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। एक बार इसे ऑफिस से रिवाइज कर लेते हैं। पहला था आपका व्हाट इज लेफ्टिस्ट चैलेंज ऑफ लिबरल फेमिनिज्म। लिबरल फेमिनिज्म का जो लेफ्टिस्ट चैलेंज है, लेफ्टिस्ट
चैलेंज वो ये मानता है कि फीमेल्स को इतना नहीं पढ़ना चाहिए, फॉर्मल एजुकेशन भी नहीं लेना चाहिए, और समाज में, सोसाइटी में फीमेल्स पढ़ें या ना पढ़ें कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है, वो बस एक डोमेस्टिक वर्क के लिए बनी है। ओके, इसके अपोजिट में लिबरल फेमिनिज्म ये कहता नहीं भाई सबको राइट्स मिलना चाहिए, और लिबरल मीन्स यानी सबको का मतलब सबको, सभी को मिलना चाहिए। तो वुमेन कॉम्पिटिट कर सके मैन को, मैन कॉम्पिटिट कर सके वुमेन को। डिफाइन कंस्ट्रक्टिव थ्योरी ऑफ फेमिनिज्म। कंस्ट्रक्टिव थ्योरी मैंने आपको बता दिया कि पहले से कोई आपको लॉ बना है या कोई ऐसा कानून बना है जिसको आप बदलाव करना चाहते हैं, उसे पॉजिटिव चेंज के लिए बदलाव करना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि पहले बना हुआ कानून जो है वो मॉडर्न सोसाइटी या मॉडर्न स्टेट के लिए फेवरेबल नहीं है, तो आप चाहते हैं उसमें चेंज करना। सो दिस काइंड ऑफ थ्योरी इज कॉल्ड डीकंस्ट्रक्टिव थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिफाइन सोशलिज्म थ्योरी ऑफ जेंडर। सोशलिज्म थ्योरी ऑफ जेंडर 100% वेरीफाई करता है वुमेन्स राइट को, कि वुमेन्स को आगे बढ़ना चाहिए सोसाइटी में, लड़कों से कॉम्पिटिट करना चाहिए, और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए और सेल्फ डेवलपमेंट बढ़ना चाहिए, ताकि वो एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण कर सकें। तो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, ये टॉपिक हमारा अच्छा क्लियर है, होप्स हो कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, जो कि आपका लास्ट टॉपिक होगा CC 6 का यूनिट 5, और आपको वो टॉपिक देखना चाहिए, और इसमें जो भी कुछ प्रॉब्लम आप मुझे कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू।